आपको जो टॉपिक दिए गए थे वो थे चाइल्ड राइट्स। ओके, चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकार। ओके, ये आपको टॉपिक दिया गया था। चाइल्ड राइट्स, देखो बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ वंस लाइफ, और बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि है चाइल्ड लेबर। ओके, बड़े लोगों को तो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिनको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। क्या बच्चों के पास कुछ स्पेशल अधिकार है? ये टॉपिक दिया गया था, बाल अधिकार। और मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं थी। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में आपको एक बार देख के तो लगेगा कि वो मुश्किल सा आ गया, लेकिन उसके बाद अगर आप शांत मन से 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आंख बंद करेंगे, तो आपके दिमाग में बातें जो हैं वो निकल कर आने लगेंगी कि हाँ, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। खैर, अब मैं आपके साथ काफी सारे पेपर्स डिस्कस करूंगी, उससे आपको आइडिया भी होगा। लेटर देखो, लेटर के लिए आपको क्या दिया गया था? योर एल्डर ब्रदर इज अ वर्कोहॉलिक एंड हैज नो टाइम for a family. Write an advisory letter to him and tell him about the importance of a balanced life. आपका बड़ा भाई जो है वो अपने काम में सदा व्यस्त रहता है और उसके पास परिवार के लिए समय नहीं है। उसे एक पत्र लिखे और संतुलित जीवन के महत्व के बारे में बताएं। तो 250 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना था, 150 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना था। ये आपको दिया गया था। आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूं पहले पहले ऐसे के बारे में। ये टॉपिक दिया गया था आपको चाइल्ड राइट्स। ओके, राइट, ये टॉपिक दिया गया था। अब कुछ एक स्टूडेंट्स ने जो गड़बड़ की है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूंगी कि काफी स्टूडेंट्स ने लिखा कि 21 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति होता है उसे हम चाइल्ड कहते हैं। कुछ ने कहा कि 18 साल से कम का जो होता है उसे हम चाइल्ड कहते हैं। कुछ ने कहा 14 साल से जो कम होता है उसे हम चाइल्ड कहते हैं। कुछ ने कहा 8 साल से जो कम होता है उसे हम चाइल्ड कहते हैं। कुछ और भी थे वो जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान, जिन्होंने कहा मानव जब पैदा होता है तो पहले वो इन्फेंट होता है, इन्फेंट के बाद वो बेबी होता है, बेबी के बाद वो बॉय होता है, बॉय के बाद वो टीनेजर होता है। हमेशा कहती आई हूं, इतना ज्ञान मत दो, जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान दो। ओके, रेलेवेंट इररेलेवेंट, रेलेवेंट इररेलेवेंट, कि आपका माइंड अब इस तरह से फिल्टर नहीं करता है। ओके, यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एग्जैक्टली चाइल्ड कौन है। ठीक है, यही तो आपको बताना था ना कि चाइल्ड कौन है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि चाइल्ड, बहुत सारे ऐसे थे जिनको नहीं पता था कि चाइल्ड कौन है। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है, और ये जो कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ये जो कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ओके, ये बहुत स्पष्ट रूप से ये कहता है कि वो सभी लोग जो 18 साल से कम है, जो 18 साल से कम है, उनको कौन कौन से फ्रीडम वगैरह दिए जाने चाहिए, उनके क्या अधिकार हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, इररिस्पेक्टिव ऑफ बर्थ, रेस एक्सेट्रा। तो यहां पर 18 वर्ष से कम कहा गया है। ओके, अगर आप हमारा संविधान वगैरह भी देखते हैं, क्या उसमें कुछ अधिकार दिए गए हैं? यस, उसमें भी अधिकार दिए गए हैं। ओके, उसमें भी अधिकार दिए गए हैं, और उसमें ये कहा गया है, आप में से काफी लोगों ने जब अधिकारों की बात की तो आपने ये भी बताया कि बच्चों का एग्जैक्टली शोषण हो कैसे रहा है। ओके, खैर मैं इस पर भी आगे बात करूंगी वीडियो के दौरान। बच्चों का शोषण जो है, उनसे श्रम करवाया जाता है, उन्हें खतरनाक किस्म के जो काम होते हैं उनमें एम्प्लॉय किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप उन्हें ईंट के भट्टों में काम करते हुए पाएंगे, आप उन्हें पटाखे की फैक्ट्री में काम करते पाएंगे जहां सांस के साथ बारूद उनके अंदर जा रहा है, या फिर जहां कांच की चूड़ियां वगैरह बनती हैं, कांच की फैक्ट्रीज है, वहां पर आप उनको काम करता हुआ पाएंगे। ओके, इससे संबंधित क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? इससे संबंधित हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 है, वो ये कहता है कि हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट जो है, हैजर्डस का मतलब क्या होता है? हैजर्डस का मतलब होता है जो खतरनाक किस्म के एम्प्लॉयमेंट है, उनमें 14 साल से कम उम्र के जो हैं उनको नहीं एम्प्लॉय करना है। अब ये जो हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट है, फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं है, तो 14 इयर्स का कुछ एक संकेत जो है वो दिया गया है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। ओके, ये सारा कुछ था। उसके बाद मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि कुछ एक बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखरेख का जिम्मा किसका है? माता पिता का है। लेकिन अगर माता पिता सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है, सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है
लेकिन जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो वोट डालने का उनको अधिकार नहीं होता, वोट बैंक वो नहीं होते हैं, इसलिए बहुत सारी सरकारें जो हैं, वो बच्चों के अधिकारों की ओर ध्यान नहीं देती हैं। जब युद्ध होता है, वॉर होता है, उसके सबसे बुरे विक्टिम कौन होते हैं? महिलाएं और बच्चे ही तो होते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने लिखा। फिर उसके बाद काफी बच्चों ने कुछ इंपॉर्टेंट दिवस बताए, जैसे कि हम चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं, इंटरनेशनली भी क्या क्या मनाया जाता है बच्चों के लिए, वो बताए। पर उसमें से कुछ एक की जो है तारीखें हैं वो गलत हो गई हैं। ओके, कुछ एक स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ लिखा, और वो जो पैराग्राफ था उनका, देखो इससे रिलेटेड कोई करंट में इशू नहीं है, मतलब करंट न्यूज से रिलेटेड कोई इशू नहीं था, लेकिन कोविड-19 के साथ भी बाल अधिकारों को कनेक्ट किया कुछ एक स्टूडेंट्स ने, जो बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ्स थे, उन्होंने जो कोविड-19 से कनेक्ट करते हुए लिखे। ओके, देखो अगर आप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो तो किस तरह से आप अपने ऐसे को एक बहुत ही पॉजिटिव जो है मोड की तरफ उसको आप लेके जा सकते हैं। अब इन लोगों ने क्या लिखा कोविड-19 के बारे में लिखते हुए, उन्होंने ये कहा कि वो बच्चे जो लोअर मिडिल क्लास के थे, ठीक है, वो बच्चे जो लोअर मिडिल क्लास के थे, जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे। ओके, उन गवर्नमेंट स्कूल्स में ही उन्हें एक मिड डे मील दिया जाता था। अब इन बच्चों के माता पिता की जब नौकरियां गई, जब ये कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, जब उनके माता पिताओं की नौकरियां गई, तो वो इस मिड डे लॉकडाउन हुआ तो वो इस मिड डे मील से वंचित हो गए। और जब माता पिता की उनकी नौकरियां गई, तो परिवार जो है वो लोअर मिडिल क्लास से भी और नीचे की ओर सरक गया। जब वो और नीचे की ओर सरक गया, तो माता पिता जो हैं वो कर्जे में फंस गए, वो माता पिता जो हैं वो आउट ऑफ वर्क हो गए, उनके पास किसी भी प्रकार का काम नहीं था। क्लासेस जो हैं इस कोविड-19 के दौरान, सभी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए क्या होना चाहिए? बच्चे के पास एक मोबाइल होना चाहिए, या माता पिता का मोबाइल वो कम से कम दिन में 4-5 घंटे प्रयोग कर सके, इस तरह की कोई सुविधा होनी चाहिए। बच्चे के पास मोबाइल नहीं था, तो एक तरह से वो पढ़ाई से दूर हो गया। और जब ये परिवार जो है ये इस तरह से कर्जे में डूबा, इन माता पिता का काम चला गया, तो ये बच्चा जो है ये बाल श्रमिक बन गया, बाल मजदूर ये बन गया। तो फाइनली जब एक तरह से लॉकडाउन खुला, तो परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि उसको और आगे जो है इसके राइट्स के बारे में सोचा जाए। उन माता पिता ने ही क्या किया, बच्चा जो है उसको एक तरह से चाइल्ड लेबरर बना दिया। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ओके, तो ये और राइट्स क्या है बच्चों की राइट्स रिलेटेड टू हेल्थ, बच्चों की राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिखा आर्टिकल 21A के बारे में, कि किसी भी प्रकार का अगर आप लिख रहे हैं, ओके, कोई भी आर्टिकल वगैरह के बारे में, तो मेक श्योर कि वो राइट हो। अब आर्टिकल 21A के बारे में क्या है? आर्टिकल 21A के बारे में ये है कि 6 से 14 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के बीच में, उन्हें फ्री, ओके, उन्हें जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको फ्री एंड कंपल्सरी किया जाए। और जब शिक्षा आ जाएगी तो बहुत सारे अधिकारों के बारे में उनको जागरूकता होगी। ओके, ये लिखा है स्टूडेंट्स ने। इसके अलावा एक और पैराग्राफ जो बहुत ही अच्छा लिखा कुछ एक स्टूडेंट्स ने, वो ये था कि बच्चे जो हैं उनको क्यों हम तरह तरह के कामों में लगाना चाहते हैं, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली उनके अधिकारों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओके, और फिर इन अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ है, या फिर उसके बाद चाइल्ड राइट्स एंड यू है। तो इस तरह की जो है काफी सारी चीजें स्टूडेंट्स ने लिखी हैं। गड़बड़े कहाँ कहाँ हुई हैं? एक तो बच्चा जो है, ओके, चाइल्ड जो है, उसकी आपने एग्जैक्टली किस उम्र तक वो बाल कहलाएगा या चाइल्ड कहलाएगा, ये गलत बताया। फिर हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स है और वो एग्जैक्टली क्या राइट्स देते हैं, वो आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने गलत बताया। तो फिर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना एसे और लेटर जो है उसको अटेम्प्ट करो, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप गलत मत दो। ओके, एक चीज ये साथ ही साथ ये एक ऐसा टॉपिक था जिस पर बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, राइट, बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। अगर आप कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे जो बाल श्रमिकों के बारे में है, ओके, या बच्चों के अधिकारों के बारे में, तो उसमें जरूर ये लिखा होगा कि इतने प्रतिशत बच्चे हैं जो
वहां पर ईंट के भट्टों में काम करते हैं या ढाबों पे काम करते हैं या बूट पॉलिश बॉयज हैं। तो बहुत सारी स्थितियों के बारे में जो है, बहुत सारी स्थितियों के बारे में आपके पास डाटा अवेलेबल था, स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल था, जिसको आप यूज कर सकते थे इंट्रोडक्टरी पार्ट में या फिर कंक्लूडिंग पार्ट में। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए पहला ले रही हूँ पेपर, जो है तुषार शर्मा का पेपर। ठीक है, अब देखते हैं तुषार शर्मा हमें क्या बता रहे हैं। और इन्होंने पेपर भेजा है हिमाचल प्रदेश से। इनके 39.5 हैं ऐसे में और 37 मार्क्स हैं इनके लेटर में। लेटर भी अभी आगे मैं डिस्कस करूंगी। आओ देखते हैं इनका पेपर। Keeping children devoid of their rights perpetuates poverty, unemployment, overpopulation, crime, starvation, and almost all the evils in the society. अगर आप बच्चों को शिक्षित नहीं करते हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं, तो हर तरह का अपराध होगा सोसाइटी में। Keeping this in mind, we have a fundamental right to education under Article 21A, which mandates compulsory schooling for children between 6 and 14 years. हम child rights की बात कर रहे हैं, तो तुरंत ये rights पर आ गए। एक चीज आप नोट करें इनके ऐसे में कि ये फर्स्ट पैराग्राफ को अगले से बहुत अच्छा लिंक कर रहे हैं। और कोई स्टूडेंट होता है ऐसे स्टार्ट करता कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन मेनी राइट्स टू चिल्ड्रन एंड वन ऑफ देम इज अंडर आर्टिकल 21A, और 21A ये कहता है। लेकिन इन्होंने ये कहा सबसे पहले कि अगर आप बच्चों को जो है उनके अधिकार नहीं देते हैं तो बहुत तरह के अपराध पनपते हैं, और समाज में जितने भी प्रकार की कुरीतियां हैं वो बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित रखने की वजह से हैं। यही बच्चे तो कल को नागरिक बनने वाले हैं। अगर आपने बचपन में उनकी जड़ों पे काम नहीं किया है तो जब वो अडल्ट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है कॉम्पिटेंट अडल्ट्स नहीं होंगे। उसके बाद ये वाली जो लाइन है, कीपिंग दिस इन माइंड, ये बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करती है फर्स्ट पैराग्राफ को सेकंड पैराग्राफ से। इसी को तो हम कोहेसिवनेस कहते हैं ना, इसी को तो ब्लेंडिंग कहते हैं, इसी को तो हम फ्लो इन दी ऐसे कहते हैं, जो इनका बहुत अच्छा है। Keeping this in mind, we have a fundamental right, okay? We have a fundamental right to education under Article 21A, which mandates compulsory schooling for children between 6 and 14 years of age. To keep the dropout rate to the minimum and to increase the admissions, midday meals are provided in the schools, okay? In fact, it is considerably reduced stunting among the children. आगे देखो, apart from this, we have strict laws in our country which prohibit child labor. Under this children below the age of 14 are prohibited from working in factories. ये जो word है ये बहुत important है कि उनको prohibit किया जाता है। बहुत सारे लोग stopped from working लिखते हैं, वो appropriate नहीं है। Moreover, to keep pedophiles under check and prevent sexual crimes against Prevention and Control of Sexual Offences Against Children Act, which mandates hanging of a criminal who perpetuates sexual crime with a child below 12 years of age. Moreover, government works continuously in collaboration with NGOs, which are non-government organizations, to make people aware of the aforesaid mentioned rights and laws. Apart from this, government also provides scholarships to many children who otherwise could not afford higher and quality education. In fact, Khelo India initiative is launched by the government. आप पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं, हो सकता है आप खेलों में अच्छे हो, अब खेलों के लिए भी हम पैसे दे रहे हैं। To promote the culture of sports and games among children. No doubt government is doing its bit, and it is the duty of citizens also to take care of the future of the nation for its overall development. Okay? तो क्या क्या सरकार कर रही है ताकि बच्चे जो हैं उनको उनके अधिकार दिए जा सके, उनको एक अच्छा बचपन दिया जा सके। सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, वो सारा कुछ जो है इन्होंने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब आ जाओ आप पत्र पर। पत्र में क्या था कि आपको अपने बड़े भाई को चिट्ठी लिखनी है। बड़ा भाई जो है वो हमेशा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, काम के अलावा उन्हें कुछ सूझता नहीं है। तो आपको उनको एक तरह से सलाह देते हुए पत्र लिखना था और उनको बताना था कि किस प्रकार से उनको अपने जीवन में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। House number this, ABC Street, XYZ Town, 6 November 2020. Dear brother, hope the letter finds you in good health. I am also hale and hearty. Yesterday I received mom's letter
and came to know that you are occupying yourself too much with the work. बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपका जो इस तरह का पत्र होता है जो आप अपने परिवार के किसी सदस्य को लिखते हैं, उसमें इनका ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा है कि कल मुझे माँ की चिट्ठी मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से तुम काम में बहुत व्यस्त रहते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं बड़े ही चालाक बनते हैं और सीधे लिख देते हैं, थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि एक अच्छी बैलेंस्ड लाइफ जीने के क्या क्या फायदे हैं। आप इस तरह से ना करें। बहुत सारे मैं आपको कुछ आइडियाज देती हूँ जो स्टूडेंट्स ने हमें लिखकर भेजे हैं। कुछ एक ने लिखा कि कल माँ का पत्र आया था जिससे मुझे पता चला कि तुम दिन में 18-18 घंटे काम कर रहे हो। कुछ ने इस तरह से लिखा कि कल पिताजी का पत्र आया था और उन्होंने बताया कि तुम्हारी सेहत लगातार गिरती जा रही है। तुम जरा विश्लेषण करो, इसका कारण यह है कि तुम करीबन 14-15 घंटे जो है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो। इस समय तुम्हारा शरीर सक्षम है परंतु इन द लॉन्ग रन इसका नुकसान होगा, तो एक बैलेंस्ड लाइफ जियो। कुछ ने इस तरह से लिखा। कुछ और थे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये लिखा कि हाल ही में चाचा जी की लड़की की शादी हुई, हम सब लोग आमंत्रित थे परंतु तुम शादी में नहीं आए और हर किसी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं आए, और अब बहुत समय हो गया है जब तुम अपने आप को जरा अपने काम से थोड़ा समय निकाल कर परिवार को भी समय दो। इस तरह का बैकग्राउंड बनाया। उसके बाद कुछ और स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लिखा कि तुम्हें घर आए 2 साल हो चुके हैं, तुम घर से केवल 300 किलोमीटर की दूरी पर रहते हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें अपने घर वालों से मिलने का ही समय नहीं है। कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स ने लिखा, हम तुम्हारे फोन का इंतजार करते रहते हैं, पिछले 20 दिनों से तुम्हारे पास 5 मिनट भी नहीं कि तुम माँ से ही बात कर लो, तुम्हें पता है कोरोना का समय चल रहा है, वो तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित है। तो इस तरह का एक बैकग्राउंड बनाकर स्टूडेंट्स जो हैं फिर वो आए हैं इस पर कि तुम्हें एक बैलेंस्ड लाइफ जीने की आवश्यकता है। ठीक है। तो एक और स्टूडेंट का भी मुझे याद आ रहा है, उसने ये लिखा था कि पिछले महीने पिताजी इतने ज्यादा बीमार हुए, अब तुम्हें पता है पिताजी की उम्र 75 वर्ष हो गई है, लेकिन तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं था कि तुम एक दिन के लिए पिताजी से मिलने आ सको। तो इस तरह की चीजें लिखकर फिर उन्होंने बहुत अच्छे से शुरुआत की है। ओके, तो मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए, आप भी ऐसा कुछ अपनाइए अपने पत्रों में। दिस मस्ट बी टेलिंग अपॉन योर हेल्थ एंड इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर रिलेशनशिप्स एडवर्सली। मोरओवर यू कैन नॉट अचीव लास्टिंग पीस। पीस क्या होता है? पीस होती है शांति। ओके, moreover you cannot achieve lasting peace by clearing deadlines. You must spend some quality time with the family. I understand that in this fast moving world and with this cutthroat competition it often becomes difficult to manage time, but we should also understand that we are not going to reach anywhere by falling in this rat race. Once you start spending time with the family and do not overstress yourself with work, you will definitely find inner peace. Hope you will bring the necessary changes and looking forward to meeting you. Yours lovingly, PQRS। और उसके बाद इन्होंने खत्म किया। ठीक है, तो ये तुषार का पेपर था और तुषार के पेपर में ऐसे की बहुत अच्छी बात थी कि चाइल्ड राइट्स पूछा गया था, तो चाइल्ड राइट्स इन्होंने बताई थी और सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है ताकि बच्चों का बचपन जो है वो बचपन जैसा हो सके और कल वो बेहतर सिटीजन बन सके। आ जाओ अगले पेपर पर। अगला पेपर किसका है भाई? अगला पेपर है शालिनी तिवारी का। शालिनी तिवारी जो है ये कानपुर से हमारी स्टूडेंट है, उत्तर प्रदेश से। किसी देश की खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के बच्चे एवं उनका बचपन कितना खुशहाल है। शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से कमजोर होने के कारण बालकों को विशेष सहयोग, संरक्षण एवं प्रेम की आवश्यकता होती है। अतः बालकों के बचपन को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण कार्य न करना, बाल तस्करी पर रोक व बाल शोषण निषेध करके बालकों को हंसता खेलता जीवन प्रदान करने की कोशिश की गई है। संविधान द्वारा बच्चों के स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु राज्यों को स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण परिवेश उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिया गया है। क्योंकि आज के बालक ही देश के भावी नागरिक हैं, अतः बालक के साथ शोषण रोकने हेतु बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम तथा यौन उत्पीड़न के मामलों की कार्रवाई हेतु
पॉक्सो अधिनियम बनाए गए हैं एवं नियमों के उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई के भी प्रावधान किए गए हैं, परंतु इन नियमों के वास्तविक क्रियान्वयन हेतु समाज को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। गरीब, अनाथ एवं पारिवारिक संरक्षण से वंचित बालकों के पोषण एवं मूल सुविधाओं का ध्यान रखना हमें अपनी जिम्मेदारी माननी होगी। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, यस कैलाश सत्यार्थी चाइल्ड लेबरर्स को आजाद कराने का ही तो काम करते हैं। उन्होंने अनेकों बालकों को दासता से मुक्त कराकर, बाल तस्करी से बचाकर उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करके इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। बालक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, अतः हमें उन्हें कुशल नागरिक बनाने हेतु उचित पोषण, शिक्षा के पर्याप्त अवसर, प्रेम एवं सहयोग प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बचपन कभी लौटता नहीं। ये शालिनी तिवारी का पेपर था जो इन्होंने कानपुर से हमें लिखकर भेजा है। ओके, ये है ए निवेदा का पेपर जो चेन्नई तमिलनाडु से लिखती हैं। नो मैटर देयर हाइट, एवरीवन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड राइट। Child rights is a subset of human rights that is entitled to every human below the age of 18 years. The United Nations Convention on Children's Rights was ratified by India in 1992. क्वालिटी देखो 24-25 साल का इंसान लिखेगा, इस तरह की बातें लिखेगा। UNCRC gives child rights under 4 basic divisions: right to survive, right to develop, right to protection, and right against discrimination. Children are entitled to have good food, nutrition, safe place to live, parental care, education. They have the right to be protected from abuse of any kind, domestic violence, sexual or mental abuse. Children cannot be discriminated on basis of color, race, or religion. The Indian Constitution provides certain rights for children: right to free and compulsory elementary education for children in age group 6 to 14. Right against hazardous employment till the age of 14 years. Right to be protected against abusement to do work unsuitable to age and strength. Child Labor Prohibition Act, Child Marriage Act, POXCO Act 2012 are few laws enacted to uphold children's rights. Midday Meal Scheme, Child Helpline Number, Rashtriya Bal Swasthya Karyakram are few schemes of the government. Children constitute about 37% of India's total population. This makes enforcement of children's rights even more important in India. ये था इनका पेपर और इन्होंने काफी अच्छा लिखा हुआ, टू द पॉइंट एंड क्रिस्प। आ जाओ अगले पेपर पर। यह है हमारे सामने लोकेश मीना का पेपर। लोकेश जी जो है मीना साहब, ये जयपुर से लिखकर भेजा है इन्होंने। Child rights go beyond just human rights, which exist to ensure fair and proper treatment of people across the world and promote their well-being. Children defined as any person under the age of 18 need more than just human rights due to a set of unique needs stemming from their vulnerabilities. देखो कितनी अच्छी लाइन है ना कि उनकी अपनी अलग आवश्यकताएं होती हैं। बहुत बार तो कुछ नहीं करना होता, बच्चे के पास बैठकर बस शांति से उसकी बात सुननी होती है। India ratified the UN Convention on the Rights of the Children which says all children are born with fundamental rights, जैसे कि right to survival, right to development, right to protection, right to participation. वैसे तो ऐसे में इस तरह से नहीं लिखा जाता है, लेकिन देखा गया है कि SSC ने ऐसे स्टूडेंट्स को ज्यादा नंबर दिए हैं जिन्होंने ऐसे डॉट्स बनाकर ओके लिखा हो, या फिर इस तरह से स्टार बनाकर उन्होंने लिखा हो, या फिर उन्होंने ABCD करके लिखा हो। तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अगर आप ऐसा करना चाहें आप कर सकते हैं। इन इंडिया चाइल्ड राइट्स फेसिंग अ सीरीज ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये इनकरेक्ट है यहाँ पर, सीरीज ऑफ चैलेंजेस। सम ऑफ देम आर हंगर। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? अकॉर्डिंग टू UNDP 1/3 of the children in India are malnourished. Also, in recent Global Hunger Index 2020, India is at 94th out of 107 countries. Child labor, in spite of laws made against it, the practice of child labor has not been abolished. शांति से सोचो, हमारे कितने घर हैं जहां पर जब मेड काम करने आती है तो साथ में उसके 8-10 साल की बेटी भी आ जाती है, और माँ खुद बेटी को कह देती है, बेटा तुम जरा डस्टिंग कर दो, तुम जरा पौधों में पानी दे दो, झाड़ू लगा दो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, जो उसके काम होते हैं। और घर में उसी उम्र की जो मालिक है उसकी बेटी होती है और उसी उम्र की मेड आती है,
ठीक है ना। तो बड़ा दुख होता है इस तरह की सिचुएशंस देख के जो इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। दो इट हैज बीन sexual assault, health education and nutrition are some other challenges. In India, आगे ये कह रहे हैं, in India, some NGOs named as Save the Children, Child Rights and You, and Bachpan Bachao Andolan are working for the protection of children and their fundamental rights. Some of the government initiatives to safeguard child rights are Right to Education Act, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटियों को तो और कम प्यार किया जाता है, Protection of Children from Sexual Offences Act, etc. All children deserve equality despite their differences. They are entitled to all of these rights, no matter what race, color, religion, language, ethnicity, gender or abilities define them. ये था लोकेश मीना का पेपर और काफी अच्छा इन्होंने लिखा हुआ था। आइए अगले पेपर पर, और ये हम आ गए हैं प्रगति गौतम के पेपर पर। हिंदी मीडियम का एक पेपर ले रही हूं आपके लिए। प्रगति क्या लिखती हैं, आइए अब हम इनका पेपर देखते हैं। हम सभी मानव अधिकार के बारे में अक्सर बात करते हैं, परंतु क्या हम सभी को बाल अधिकार के बारे में कुछ मिसिंग है यहाँ पर। संविधान के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा कहलाता है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा प्रदान करना उनके माता-पिता, अभिभावक की अनिवार्य जिम्मेदारी है। कुछ एक स्टूडेंट्स ने जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उससे भी पॉइंट्स लिए हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आर्थिक सहायता के लिए कार्य कराना बाल मजदूरी के तहत आता है, जो कि एक अपराध है। 14 साल से अधिक आयु के बच्चे यदि चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार सिर्फ 6 घंटे के लिए किसी ऐसे स्थान जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाए वहां कार्य कर सकते हैं। पूर्व काल में बाल विवाह प्रथा निहित थी, लेकिन बाल विवाह निषेध 2006 के तहत बाल विवाह अपराध और गैर कानूनी है। लेकिन क्या बच्चों को उनके अधिकार प्राप्त हो रहे हैं? गरीब वर्ग के परिवार आर्थिक सहायता हेतु जितने हाथ उतनी आमदनी की मानसिकता के साथ अधिक बच्चे पैदा करते हैं, जिससे बच्चों को शिक्षा के अवसर न प्रदान होने से उनके बाल अधिकार का हनन तो होता ही है, साथ ही इससे बाल मजदूरी को भी बढ़ावा मिलता है। इसे खत्म करने के लिए सरकार ने 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी है, ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके। आम लोगों में बाल अधिकार को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देश का तभी विकास होगा जब बाल अधिकार हर बच्चे के पास होगा। ये था इनका ऐसे जो इन्होंने काफी अच्छा लिखा हुआ है। अगले पेपर पर, और अगला पेपर हमारे सामने हरिओम का पेपर है। हरिओम जो है हमारे स्टूडेंट हैं झारखंड से। Our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru considered children as the jewels of Mother Nature. To our surprise, by the end of this year, we are going to be the youngest nation in the world, with median age 29. 37% of 135 crore population is below 14, that is in childhood state. So if India wants to prosper in true sense, it must feed, educate, and conserve the rights of this larger proportion. Article 21A ensures the right to education and made it the responsibility of state to provide free and compulsory education. Government schools are already providing them with free midday meals. Moreover, in New Education Policy 2020, there are efforts to make primary education interesting with the help of toys, props, and demonstration. Article 24 restricts employers to employ them in risk-bearing job profiles and proscribes them to use children below 14 as a child laborer. Despite these provisions, there are many loopholes in their implementation. Kailash Satyarthi, a Nobel laureate from our country, was honored for saving almost 80,000 children from the menace of child labor. Many prodigies from our country, such as Pragyananda in chess, are making us proud. Shivangi Pathak, a 16-year-old mountaineer, climbed the highest mountain peak, Mount Everest, and became the youngest to do so. So conclusively, we can say that children are full of potential and only need is to provide adequate atmosphere to grow them by protecting their constitutionally provided rights. ये था हरिओम का पेपर।
आइए इनका लेटर भी आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये सेंडर्स एड्रेस इन्होंने इस तरह से लिखा है, डेट 6 नवंबर 2020। रिस्पेक्टेड ब्रदर। अच्छा, बहुत लोग इस तरह से, एक तो आई जब भी आप लिखिए ध्यान रखें, आपको आई ऐसे नहीं लिखना है। आई हमेशा अगर अकेले सिंगुलर हो, प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो आपको कैपिटल आई लिखना है। और याद करो, प्रोनाउंस में क्या आपको ऑर्डरिंग नहीं सिखाई जाती, पहले फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है। आई एंड आवर फैमिली इनकरेक्ट होता है, आवर फैमिली एंड आई होगा। ओके, our family and I is glad to know that you have been recently awarded with Best Employee of the Year. This achievement clearly shows your hard work and dedication, and you also deserve this award. But some of your colleagues are informing our father that you work overtime and also burn the midnight oil. This makes our father worried, as you better know that sleep, proper rest is mandatory for good health. Also, you have a wife and a 4-year-old daughter to take care of. You must spend your valuable time in disposing the files of your office. यहाँ पर है, you must spend your valuable time in disposing the files of your office, but for a balanced life, dedicate a little of it to your wife and daughter. This will make them happy. A lot of respect to both of you and love to little girl, your younger brother XYZ. इसके बाद इन्होंने इसको खत्म किया है। बैकग्राउंड बनाया ना कि तुम्हें अवार्ड मिला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम को बैलेंस करो। हिंदी मीडियम का भी लेटर देख लेते हैं। परीक्षा भवन, बसनगर, दिनांक 10 नवंबर 2020। प्रिय बड़े भाई, देखो बड़े भाई को लिख रहे थे और भले ही आप उसको सलाह दे रहे हैं, लेकिन आपकी टोन डांट फटकार वाली नहीं हो सकती। कुछ एक स्टूडेंट्स ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। आपके शब्द जो हैं वो एक टोन भी डिपिक्ट करते हैं कि आप किस लहजे में लिख रहे हैं। प्रिय बड़े भाई, स्नेह नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। भैया, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है, यह वाक्य पूर्णतः सत्य है। परंतु अगर यह परिश्रम नकारात्मक प्रभाव दिखाए तो निश्चित ही कुछ गलत है। मुझे माताजी से ज्ञात हुआ कि आप काम की व्यस्तता की वजह से घर आना तो दूर, घर आने की सोचते तक नहीं है, और अधिक काम की वजह से आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। भैया, यूं तो आप मुझसे बेहतर सब जानते हैं, फिर भी मैं समझता हूँ जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है, जहाँ संयमित होकर पैदल मारा जाता है, जहाँ संयमित होकर पैदल मारा जाता है। तेज पैदल मारने पर, पैडल होना चाहिए, ये पैदल जो है इन्होंने सही नहीं लिखा हुआ है, या फिर हो सकता है हैंडराइटिंग में थोड़ा सा इनको सुधार करने की आवश्यकता है, क्लियर लिखने की आवश्यकता है। तेज पैडल मारने पर हम थक जाएंगे और धीरे पैडल मारने पर हम गिर जाएंगे। भैया, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी कही बातों पर एक बार अवश्य विचार करें एवं कार्य एवं परिवार के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास करें। शीघ्र ही मिलने की कामना में, आपका छोटा भाई। और उसके बाद इन्होंने जो है इसको कंप्लीट किया। बहुत ही अच्छा टोन, सिवाय पैदल की और कोई गड़बड़ नहीं थी यहाँ पर। हैंडराइटिंग बिल्कुल सही, स्पेलिंग बिल्कुल सही, एड्रेस बिल्कुल सही, एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया साइकिल का बहुत ही अलग और डिफरेंट। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है अब समाप्त होता है।